Good. Hello students. I am अनुभव शंखधार, योर फिजिक्स टीचर। आज आपको एक डेरिवेशन हम करवाते हैं। सभी को डेरिवेशन में पहले तो आप लोगों को हम क्वेश्चन बताएं, क्योंकि एग्जाम में ये चीज क्वेश्चन करके कैसे आएगी वो आपको पता होना चाहिए। देखिए, एग्जाम में आपके सामने ये जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा ये रहा कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, हमने माना कि कोई चुंबकीय द्विध्रुव है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित है। इसमें डायग्राम नहीं भी बनाए कोई दिक्कत नहीं है कि कोई चुंबकीय द्विध्रुव एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित है। अब चुंबकीय द्विध्रुव का कोई उदाहरण, जैसे आपका दंड चुंबक है, धारा लूप है, दंड चुंबक है, धारा लूप है, चुंबकीय सुई है। ये एग्जाम्पल्स हैं चुंबकीय द्विध्रुव के। ठीक है, तो हमने कहा अगर कोई चुंबकीय द्विध्रुव है एक समान चुंबकीय क्षेत्र V, AB वाला V में थीटा कोण पर स्थित है, तब चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण ये होता है टाउ बराबर mv साइन थीटा। ये मैंने कल कराया था, कल इस फॉर्मूले का डेरिवेशन करवाया था, टाउ बराबर mv साइन थीटा। तो बच्चों इस डेरिवेशन में इस फॉर्मूले से शुरुआत करनी है। ऐसा नहीं है कि आप पहले इसे सिद्ध करके दिखाओ, नहीं, इस फॉर्मूले से इस डेरिवेशन में शुरुआत करनी है। ठीक है, अब थोड़ा सा पोर्शन आएगा मैथ का, क्योंकि 11th-12th की फिजिक्स में ये प्रॉब्लम आती है कि भाई जो मैथ लगती है वो 11th-12th की लगती है। तो भाई जो मैथ्स के स्टूडेंट है वो तो समझ लेते हैं, बायो वालों ने 10th के बाद मैथ छोड़ दी, तो वो भी बच्चे परेशान नहीं हो कि ये कौन सा मैथ का फॉर्मूला लग रहा है। तो हमने कहा चुंबकीय द्विध्रुव को डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। डी थीटा से मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट हो तो रहा है लेकिन बहुत ही कम हो रहा है। किसी भी चीज का अगर हम कोई छोटा सा पार्ट लेते हैं तो उससे पहले क्या लगा देते हैं? डी। तो डी डब्ल्यू हो गया टॉर्क इंटू डी थीटा। ठीक है, टॉर्क की वैल्यू लगा दी, डी डब्ल्यू बराबर एम वी साइन थीटा डी थीटा। तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसा दिखाया गया? स्मॉल, बहुत ज्यादा कम, बहुत ही कम डिस्प्लेसमेंट है। थीटा से पहले क्या लगा दिया? डी। डब्ल्यू से पहले क्या लगा दिया? डी। अब हमने कहा चुंबकीय द्विध्रुव को थीटा 1 कोण से थीटा 2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। जैसे मान लो ये हमारी पोजीशन थीटा 1 है, इतना घूम गए 45 डिग्री, ये कोण स्थिति कैसी हो गई? थीटा 2। या ये थीटा 1 है, इतना घूम गए, ये स्थिति कैसी हो गई? थीटा 2। तो प्रारंभिक स्थिति थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य, समाकलन कर दिया। अब मैथ्स लगा। समाकलन से मतलब होता है किसी भी छोटी छोटी चीजों का योग करना। डी डब्ल्यू का समाकलन होगा डब्ल्यू, और साइन थीटा का समाकलन, अब हमने लिमिट लगा दी। ये जो आपके सामने थीटा 1 और थीटा 2 है, ये क्या है? लिमिट है। थीटा 1 है आपकी लोअर लिमिट, जबकि थीटा 2 लिमिट कैसी है? अपर लिमिट है। साइन थीटा का अब समाकलन होता है माइनस का कॉस थीटा। अब लिमिट लगाई, अपर लिमिट, फॉर्मूला लिमिट लगाने का क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस का कॉस थीटा 2 माइनस माइनस का कॉस थीटा 1। अब बच्चों ये तो प्लस का हो गया, प्लस वाला पहले लिख लिया, माइनस वाला बाद में। कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब बच्चों एक चीज सुनिए, किसी भी वस्तु पर किया गया कार्य
किसी भी वस्तु पर किया गया कार्य एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो W हो गया U के बराबर। जैसे ये स्टूल है, इस पे हम बल लगा के इसको खिसकाएं तो हम कार्य कर रहे हैं, और कार्य करने पे इसके अंदर ऊर्जा आ गई कि स्टूल क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है। तो ये W की जगह हो जाएगा U बराबर mb cos θ1 माइनस cos θ2। एक काम करा, हमने कहा θ1 का मान 90 डिग्री है और θ2 का मान कितना है, थीटा। ये मान इसमें लगा दिया, मतलब θ1 की जगह 90 और θ2 की जगह थीटा। cos 90 का मान बच्चों कितना होता है, 0, माइनस का थीटा, तो माइनस का mb cos थीटा, या u बराबर माइनस का mb cos थीटा। ठीक है, अब चुंबकीय, थोड़ा सा मैं करा दूं रिवीजन। चुंबकीय द्विध्रुव होता क्या है? यदि दो ध्रुव समान सामर्थ्य के हैं किंतु विपरीत प्रकृति के हैं, मतलब दोनों की स्ट्रेंथ एक जैसी है लेकिन प्रकृति कैसी है, विपरीत है, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं, तो इसे चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। तो अब हमने कहा कोई चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो हमने माना कि कोई चुंबकीय द्विध्रुव है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, तो उस पर एक बल युग्म कार्य करेगा जो उसको चुंबकीय क्षेत्र के समांतर करने का प्रयास करेगा। यह हो गया चुंबकीय द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण, टॉर्क बराबर mv sin थीटा। अब हमने कहा द्विध्रुव को d थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। d थीटा से मतलब क्या, किसी भी चीज का हम स्मॉल पार्ट ले रहे हैं तो d लगा देते हैं, तो कार्य से पहले d लग गया, dw बराबर टॉर्क इंटू d थीटा। d से मतलब कि कार्य से पहले w लगा, सूक्ष्म कार्य निकालना है, टॉर्क की वैल्यू लगा दी। अब हमने कहा द्विध्रुव को θ1 कोण से θ2 कोण घुमाने में किया गया कार्य, कुल कार्य निकालना है, मतलब प्रारंभिक स्थिति θ1 है और बाद वाली स्थिति कितनी है, θ2। तो समाकलन कर दिया। समाकलन माने क्या होता है, किसी भी चीज का छोटे छोटे भागों का योग करना। dw का समाकलन w का साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, θ1 से θ2। अपर लिमिट लगा दी माइनस का cos θ2 माइनस लोअर लिमिट माइनस का cos θ1। cos θ1 पहले आ गया, cos θ2 बाद में। अब किसी भी वस्तु पे किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो W बराबर हो गया mb cos θ1 माइनस cos θ2, मतलब W की जगह U हो गया। क्या बात भाई, अगर जैसे हम इस स्टूल पे धक्का लगाएं तो ये स्टूल खिसकने लगेगा, इसका मतलब इस स्टूल पे हम कुछ कार्य कर रहे हैं और उस कार्य में स्टूल पे क्या आ गई, ऊर्जा आ गई। तो W की जगह क्या हो गई, U बराबर mb cos θ1 माइनस cos θ2। थीटा का मान अगर हमने लगाया 90 डिग्री और θ2 को कितना लगाया, थीटा, तो U बराबर mb cos 90 माइनस cos θ। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0, तो U बराबर माइनस का mb cos θ। अब यहां पर दो फॉर्मूले लगे मैथ्स के, वो भी इंटर की मैथ में कैलकुलस के। एक तो समाकलन इंग्लिश में कहलाता है इंटीग्रेशन, और एक फॉर्मूला लगा लिमिट का, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, सीमा एवं सत्यता। अच्छा, अब एक चीज आपको और बताता हूं मैं। चुंबकीय क्षेत्र के 4 मात्रक होते हैं। पहला मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, दूसरा होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तीसरा टेस्ला और चौथा गॉस। ठीक है, फिर से बताते हैं, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, सेकंड वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तीसरा टेस्ला और चौथा गॉस। चारों मात्रक याद कर लेना, ये एग्जाम में आते भी हैं। एक टेस्ला बराबर होता है 10 की घात 4 गॉस। अब बच्चों ये डेरिवेशंस जो हैं, जैसे कई बच्चे ये कहते हैं कि भाई डेरिवेशन में हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो डेरिवेशन जो है आप इसको पढ़िए, जो भी हम वीडियो लेक्चर दे भेजते हैं उनको भाई सेव करके रखिए और बार बार देखिए कि सर ने कैसे एक्सप्लेन करा था। इसके बाद बार बार देखने के बाद, याद करने के बाद आप लोग लिख के देखिए, लिख के देखेंगे
2-3 बार लिख के देखोगे याद हो जाएगा, लेकिन खाली ऐसे याद करोगे तो दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि टोटल डेरिवेशन, हर डेरिवेशन मैथमेटिकल है। और फिजिक्स में ये प्रॉब्लम आती है कि भाई पूरी मैथ है, थ्योरी नहीं है कि आपने याद कर लिया। तो डेरिवेशन आप 2-3 बार अपने आप करके देखोगे, आपसे होने लगेंगे। और कोई ऐसे कठिन नहीं है, लेकिन ये चीज आएगी प्रैक्टिस से। इसीलिए आप लोग अभी से मेहनत करनी शुरू करिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में भाई ऐसा थोड़ी कि इतने डेरिवेशन इकट्ठे हो गए। अभी से आप तैयार करना शुरू करोगे, धीरे धीरे दिमाग में क्या होंगे भाई, कॉपी होनी शुरू हो जाएगी। तो अभी से ही भाई मेहनत करना शुरू करिए डेरिवेशंस, ताकि याद हो जाएं। क्योंकि अब तो बच्चों भाई 30% आपका सिलेबस भी कम हो गया है। और फॉर्मूले जरूर याद कर लीजिएगा न्यूमेरिकल्स के लिए। डेरिवेशंस को प्रैक्टिस करते रहिए, याद हो जाएंगे। कोई इतने कठिन नहीं है डेरिवेशन कि आपसे याद नहीं हो पाए। तो इसी के साथ आपका ये जो है टॉपिक तो खत्म हुआ, लेकिन आप लोगों को मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम बताते रहेंगे। कोई भी डेरिवेशन आपका क्वेश्चन की फॉर्म में किस तरह से आता है, क्वेश्चन की फॉर्म में किस तरह से आता है, वो भी आपको बताते रहेंगे। क्योंकि एक क्वेश्चन 2-3 तरीके से आपके सामने आएगा एग्जाम में। बच्चे क्या करते हैं, इतनी मेहनत से तैयार करते हैं, उन्होंने जहां क्वेश्चन की लैंग्वेज बदली, बच्चे छोड़ के आ जाते हैं क्या कि हम क्वेश्चन समझ ही नहीं पाए, वो पूछ क्या रहे हैं। इसीलिए आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में कैसे आता है, ये भी हम आपको बताते रहेंगे कि ये क्वेश्चन आपके सामने ऐसे आएगा। डेरिवेशंस को आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिए। और थ्योरी क्योंकि अब कम है, डेरिवेशंस है और न्यूमेरिकल्स हैं, अभी से आप तैयारी करना शुरू करिए, आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो इसी में ही भाई फिजिक्स इतनी कोई हार्ड नहीं है, 90+ भी बच्चों के नंबर आते हैं, लेकिन जो जैसे तैयारी करते हैं। इसी में ये लेक्चर आपका कंप्लीट होता है। आप लोगों से भाई अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।